लाखों पाकिस्तानी सिर्फ 50 रुपए लीटर में मिलने वाला तेल 300 रुपए लीटर में खरीद रहे हैं। बलूचिस्तान के सरहदी इलाके माशकेल में पानी, बिजली और गैस तो नहीं है, मगर ईरानी तेल जरूर है और पूरी दुनिया ये जानती है कि ये तेल ईरान से स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान आता है। इस स्मगलिंग में सिर्फ मकामी लोग मुलविस नहीं है, बल्कि 90 आला ओहदों पर विराजमान सरकारी ऑफिसर्स, 29 सियासतदान, 1 दर्जन इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑफिसर्स, बॉर्डर मैनेजमेंट पुलिस, सिविल डिफेंस और यहाँ तक के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स भी इस धंधे में शामिल हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये स्मगलिंग एक छोटे सिक्योरिटी एहलकार से लेकर बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स तक की जेबें भर रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 1 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जिससे पाकिस्तान को सालाना 227 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इस गैर कानूनी तरीके से आने वाले तेल से सरकार को टैक्स नहीं मिलता और इसी के साथ साथ आवाम को नाकिस तरीन क्वालिटी में तेल मैसर आता है, जो धोखे के साथ पूरे पाकिस्तान में दीदा दलेरी से बेचा जा रहा है। इस धंधे में पाकिस्तान के 533 पेट्रोल पंप्स शामिल हैं, जिनमें से 348 पूरे पंजाब में मौजूद हैं। आज से 4 माह कबल निगरान हुकूमत ने इस तेल पर पाबंदियां लगा दी थी। कई स्मगलर्स को पकड़ा गया था, जिसके बायस जहां 10 मिलियन लीटर रोजाना तेल पाकिस्तान आ रहा था, वहां तकरीबन 5 मिलियन लीटर रोजाना की बुनियाद पर आने लग गया। लेकिन इलेक्शंस के बाद सूरत हाल वही पुरानी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट ये बताती है कि इस धंधे में 105 बड़े स्मगलर्स शामिल हैं। ईरानी स्मगलर्स इस तेल को कश्तियों के जरिए से सरहद पर पहुंचाते हैं और इन कश्तियों की तादाद 1200 से 1300 है और हर एक कश्ती 1600 से 2000 लीटर तेल लेकर आती है, जो पाकिस्तान में कोंटानी गवादर रूट से दाखिल होती है। सरहद क्रॉस करने के बाद इस तेल को जेरे जमीन स्टोरेज में रखा जाता है, जहाँ से पाकिस्तानी स्मगलर्स को बेचा जाता है और पाकिस्तानी स्मगलर्स इस तेल को नीले रंग की गाड़ियों, जिन्हें जम्बाद कहा जाता है, उनमें लसबेला, गवादर और क्वेटा तक पहुंचाते हैं। एक जम्बाद 3200 से 3400 लीटर तेल एक वक्त में ले जाता है और वहां से फिर बड़े बड़े टैंकर्स भरकर इसे पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप्स पर पहुंचाया जाता है। ईरानी सरहद तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बल्कि कच्चे रस्तों से ये जम्बाद ड्राइवर्स अपनी जान पर खेल कर स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग में मुलविस ये लोग इस बात का इकरार करते हैं कि ये गलत है, मगर साथ में ये रोना भी रोते हैं कि बलूचिस्तान में कारोबार न होने की वजह से हम ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों की सूरत हाल ये है कि अगर एक दिन भी ये स्मगलिंग बंद हो जाए तो अगले ही दिन इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ईरान के लोगों के पास दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है स्मगलिंग का। ईरान से तेल स्मगल करने वालों को ईरानी फोर्सेस मार भी देती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 यानी महज 10 दिनों में 27 स्मगलर्स ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। ये कहानी तो पेट्रोल और डीजल की है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी मिकदार कुकिंग ऑयल की भी ईरान से पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से लाई जाती है। ईरानी कुकिंग ऑयल आपको पूरे बलूचिस्तान और कराची में वाफिर मिकदार में मिल जाता है। अगरचे इसकी क्वालिटी इंतहाई खराब होती है, मगर सस्ता होने की वजह से गरीब लोग इसे खरीद लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ईरान से ही कुकिंग ऑयल और पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से कोई भी चीज स्मगलिंग के जरिए ईरान नहीं जाती? तो इसका जवाब नफी में है। मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात, दालें और चावल कराची की मच्छी मियानी मार्केट से एक बड़ी मिकदार में ईरान स्मगल किए जाते हैं। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि ये मार्केट स्मगलिंग पर ही चल रही है। इस दो तरफा गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तान और ईरान दोनों को नुकसान है, मगर बॉर्डर के दोनों इतराफ मौजूद लोगों के मुआश का ये जरिया है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रहा है। सिक्योरिटी इदारों और गवर्नमेंट के सख्त एक्शंस न होने की वजह से ये धंधा आज भी जारी है।